श्री गणेशाय नमः। तापी महात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः। श्री शहादत्तालम प्रभवे नमः। गोकर्ण ऋषि बोले, तापी तट पर एक सुंदर क्षेत्र है जिसके बारे में महर्षि बीजन बताते हैं कि उक्त स्थल पर वराह के शरीर से उत्पन्न पयोष्णी नदी का ताप्ती में संगम हुआ है। इस स्थान पर ही सत्यदीच राजा ने कामधेनु की आराधना करके उसे प्रसन्न किया था। राजा ने तापी का आराधना की है और उसी तापी के सुंदर क्षेत्र पर ध्यान किया है। इस तीर्थ के समान द्वारका, उज्जैनी, काशी एवं गया भी नहीं है, क्योंकि यदि किसी ने इस तीर्थ के जल से अपने पूर्वजों का तर्पण कर दिया तो उसके पूर्वजों को पिंडदान की अपेक्षा नहीं रहती। इस तीर्थ जल के स्नान से वस्त्र निचोड़ने मात्र से जनकर पूर्वजों को अमृततुल्य मालूम होते हैं, ऐसा निश्चय से ही जाने। स्वगोत्र में पैदा होकर जो इस तीर्थ जल को अंजलि में भरकर अर्पित करते हैं उनके समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है एवं यमदूतों का साहस उनको पकड़ने का नहीं होता है। अनेकानेक जन्मों में घोर पातक करने के कारण कीड़े मकोड़े का देह प्राप्त करने वाले प्राणी भी इस तीर्थ पर मृत्यु पश्चात ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इस तीर्थ पर मरने वाला उल्लू इत्यादि पक्षी, कुत्ते एवं सियार भी इनकी हड्डियां सुरक्षित रहने के काल तक स्वर्गलोक में सुख भोग करते हैं। इस पद्मकाशी नामक तापी तीर्थ पर एक बार स्नान का फल 12 बार गोदावरी स्नान, 6 मास तक गया का सेवन एवं कुरुक्षेत्र में भूदान के पुण्य से भी अधिक है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जो व्यक्ति प्राणी इस पद्मकाशी तापी तीर्थ में स्नान करता है उसे अन्य अनेक तीर्थों के स्नान की आवश्यकता नहीं होती। सोमवार को अमावस्या पड़े, वैसे ही रविवार को सप्तमी हो, मंगलवार की चतुर्थी हो, उसे पद्मकाशी पर स्नान का पद्म पर्व कहते हैं। स्कंदवाचौ, हे त्रिपुरारी, आषाढ़ मास में पद्मकाशी तापी तीर्थ पर स्नान का विशेष महात्मा कहा गया है, कृपा कर इसका विशेष रूप से वर्णन करे। तब शिवजी भगवान बोले, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले पद्मक पर्व पर पुण्य सलीला तापी का जन्म हुआ था। ऐसा यह पद्मक पर्व आषाढ़ मास का एक दुर्लभ पर्व है। हे मुनिजन, अब इस पर्व की साधना विधि श्रवण कीजिए। सर्वप्रथम नदी में स्नान करे, विप्र को शीर अर्थात भोजन करावे, 12 अर्क, 12 सूर्यों का पूजन करे, द्विजों को वस्त्र प्रदान करे, तत्पश्चात सब बांधवों के साथ भोजन करे। इस प्रकार पूजन करने से मानव को शुद्धात्मा प्राप्त होती है। सूर्य नारायण भगवान के संतोष हेतु तिल एवं जौ से हवन करे। श्रद्धा भाव से दियो को दियो गए दान से अक्षय फल पुण्य प्राप्त होता है। इस पद्मक पर्व पर ब्राह्मण दंपत्ति को फल, पुष्प, वस्त्र, कुंभ दान करे, समुद्र भोजन करावे, वंच पात्र पर सप्त धान्य रखकर उसे वस्त्र में लपेट कर फल एवं दक्षिणा के साथ निम्न मंत्र से अर्घ दे। तपनातम समुद्भूत जापने पापनाशिनी ग्रहणार्घ्यमया दत्यम आषाढ़े जन्म संभवे। इसका अर्थ है, हे पापनाशिनी माता ताप्ती, तेरा उद्भव भगवान सूर्य से हुआ है, इसलिए तेरा नाम तापी है। आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को इस धरा पर अवतरित मातेश्वरी मेरा अर्घ स्वीकार करिए। सप्तमी को उपास रहकर एक बार भोजन करके यदि भक्तियुक्त अंतःकरण से जागरण करे तो मनुष्य को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। मनुष्य इस देह में रहे तब तक यदि आषाढ़ मास में सन भर के लिए भी तापी जल का सेवन करता है तो उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है। आषाढ़ मास में ब्रह्मादि द्वारा सृष्टि की रचना की जाती है, इसलिए उन्हें विश्वकर्मा कहा जाता है। आषाढ़ मास की बराबरी माघ और कार्तिक मास भी नहीं कर सकते। इसी आषाढ़ मास में जनार्दन जगतपति विष्णु भगवान माता लक्ष्मी के साथ शयन करते हैं। इस समय उनके शरीर में योग निद्रा व्याप्त होती है। आषाढ़ मास में सूर्य पुत्री के समीप संपन्न होम, अन्नदान, द्रव्य, वस्त्रदान का अक्षय पुण्य करने वालों को प्राप्त होता है। प्रयाग में माघ स्नान का फल और आषाढ़ में ताप्ती स्नान का फल समान माने। संसार ताप से तापित एवं थका हुआ श्रद्धाविहीन नर भी आषाढ़ मास में तापी स्नान करने से पाप मुक्त हो जाता है। जो नर आषाढ़ मास में तापी के जल में स्नान करेगा उसके षड पाप जन्मों के पाप विनिष्ट होकर वह पवित्र हो जाएगा। बालपन में खेलते हुए शिशु ताप्ती के किनारे की रेत में घर बनाएंगे, उन्हें प्रतिदिन एक मंदिर बांधने का फल मिलेगा। आषाढ़ मास में किसी पति द्वारा तापी में स्नान करने से उसे भी
सहज कुआ बावड़ी तालाब बांधने का पुण्य प्राप्त होगा। द्रव्याभिलाषी अति लोभी द्वारा तापी जल में स्नान करने मात्र से उसके सारे पापों का हरण होकर के उसे अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होगा। जो ज्ञानी अज्ञानी आषाढ़ मास में तापी जल से स्नान करेंगे वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होंगे, उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। तापी तट की मिट्टी शरीर पर लगाकर जो तापी जल में स्नान करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होगा। जो आषाढ़ मास में सूर्य पर्व के समय पयोष्णी संगम पर स्नान करेगा एवं तत्पश्चात सुगंधित चंदन का शरीर पर लेपन करेगा वह स्वर्ग में गंधर्व पद को प्राप्त करेगा। इस सूर्य पर्व पर स्वयं को रुपयों से तोलकर उस रुपयों का दान करेगा वह दिव्यात्मा सहस्त्र वर्षों तक सूर्य लोक में वास करेगा। इस सूर्य पर्व पर स्वयं को स्वर्ण से तोलकर जो स्वर्ण मुद्राओं का दान करेगा वह कल्प वर्ष तक गंधर्व लोक में गंधर्वों का स्वामी बनकर वास करेगा। आषाढ़ मास के इस सूर्य पर्व पर जो नर गौ और अल्प भूमि का दान करेगा वह गौ माता के शरीर सहित रोम जितने युग स्वर्ग में वास करेगा। जो नर आषाढ़ के इस सूर्य पर्व पर अल्प या महादान देगा उसके पुण्यों की गणना करना ब्रह्मा जी के लिए भी असंभव है। आषाढ़ मास आदि 12 योग अर्क पर्व आद्रा नक्षत्र एवं अर्कवार यह पंच अकारी दुर्लभ संयोग है। आषाढ़ आदि 12 अर्क आद्रा नक्षत्र और अर्कवार मतलब रविवार यह 5 दुर्लभ संयोग है। पद्मक पर्व एवं सूर्य ग्रहण न होते हुए भी जो नर इस दुर्लभ संयोग पर आषाढ़ मास में तापी का स्नान करेगा वह धन्यभागी होगा। उक्त संयोग पर आषाढ़ मास में एक बार तापी स्नान करने वाले नर का विश्वघातक यमराज भी बाल विवाह का नहीं कर सकते। कुरुक्षेत्र में स्वयं को स्वर्ण मुद्राओं से तोलकर उन्हें दान करने जितना पुण्य आषाढ़ में ताप्ती तट पर केवल दीपदान से है। पौर्णिमा, षष्ठी, सप्तमी और एकादशी को जो जन ताप्ती पर घृतयुक्त दीप का दान करेंगे उनके दारुण पापों का दहन हो जाएगा। जो तापी जल का पूजन करते हैं उसके पुण्य की गणना करना ब्रह्मा जी को भी संभव नहीं है। सूर्य भगवान को तापी जल से अर्घ्य देने से मनुष्य के 101 पीढ़ियों का उद्धार होता है। कुरुक्षेत्र में किए दान का 13 गुना पुण्य मिलता है। जबकि हे पुत्र, तापी तट पर त्रयोदशी के दिन वास करना ही अनंत फल को देने वाला है। आषाढ़ मास में तापी जल में स्नान करने वाले नर को किसी अन्य धर्म की आवश्यकता नहीं, ऐसा ब्रह्मादिक मुनिजनों का कथन है। तापी में आषाढ़ मास में स्नान करने वाले नर को इस पुण्य के कारण पापों की बाधा नहीं होती है। स्नान के पुण्य प्रभाव से अल्प या उग्र पापों से मनुष्य छूट जाता है। कुरुक्षेत्र, वाराणसी एवं नर्मदा के तट पर 1 संवत्सर रहकर आराधना का फल माँ तापी का 1 दिवस स्नान के पुण्य फल के तुल्य है। जो धन सदा तापी स्नान करते हैं वे जन्म मरण की पुनरावृत्ति से छूट जाते हैं एवं कोटि कल्पों तक स्वर्ग सुख भोगते हैं। अश्वमेध यज्ञादि गौ स्वर्ण भूमिदान पत्ते जल वायु सेवन कर संपन्न किए तब से प्राप्त पुण्य भी तापी जल की बराबरी नहीं कर सकते। स्कंद भगवान बोले कि इस आषाढ़ मास की महिमा का वर्णन आपने मेरे प्रीत्यर्थ से विस्तार किया, परंतु इसका आचरण किसने किया इस संबंध में बताने की कृपा करे। तब भगवान शंकर जी बताते हैं कि पूर्व में सत्यजीत नामक राजा ने आषाढ़ मास में तापी जल सेवन किया और उसके फलस्वरूप उसे अपने पूर्वजों का ज्ञान प्राप्त होकर वह मुक्ति को प्राप्त हुआ। स्कंदवाचो राजा सत्यजीत कौन था, उसका किस जाति का स्मरण कैसे हुआ, उसने किस सकृत का सुकर्म कर आचरण किया, हे देवादिदेव विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान बोले, पृथ्वी तल पर एक वानरक नाम का भील रहता था। वह तापी तट के घरगोन वर में सदैव शिकार खेलता। वह अति भीषण काले रंग और क्रूर पीले नेत्रों वाला था। वह एकाएक वन्य प्राणियों एवं मग इत्यादि का प्रतिदिन हत्या कर विविध प्रकार का मांस भक्षण करता। एक बार वह हिरण का शिकार करने के उद्देश्य से झाड़ियों में छिपकर बैठा था। तभी उन झाड़ियों में से एक शेर ने उस वानकर भील पर हमला कर उसको मार डाला। उस दिन पद्मक पर्व था। शेर तो भील को मारकर चला गया, परंतु चापी जल में से बाहर आया एक मगर उसके देह को खाने लगा। अचानक शेर की दहाड़ सुनकर के वह मगर भागा। जाते जाते मगर उस भील की हड्डियों को खींचकर जल में ले गया एवं उसके टुकड़े करके जल में यत्र तत्र डाल दिए। तापी में स्थिया डलने से इस कर्म के फलस्वरूप उसने पृथ्वी तल पर राजा सत्यजीत के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में उसने आषाढ़ मास में तापी जल पर
तापी तट पर उपासना की। सत्यदीच राजा ने तापी तट पर रहने वाले तपस्वी मुनियों से प्रार्थना की कि हे मुनिवर्य, आषाढ़ मास में तापी तट पर मेरे द्वारा आचरित इस व्रत के उद्यापन तिथि को आप सब भोजन हेतु मेरे घर पर पधारे। मुनिरौवाचौ, मुनियों ने राजा से कहा कि हम तापी के पवित्र तट पर स्थित वृक्षों के पत्ते खाकर एवं तापी का जल पीते हैं। हम तुम्हारे व्रत पूर्ति के शुभ दिन वहां आने के बावजूद भोजन नहीं करेंगे। राजोरवाचौ, हे मुनिश्रेष्ठ, किसी भी व्रत की पूर्णता ब्राह्मण भोजन के बिना नहीं होती, अतः आप मेरे आग्रह को स्वीकार कर भोजन करें। ऋषिर्वाचौ, ऋषि बोले, यदि तुम चाहते हो हम भोजन करें तो तुम्हें कामधेनु को लाना पड़ेगा। उसका दूध हमें भोजन के रूप में मान्य होगा, इससे हमारा नियम की भी रक्षा हो जाएगी। राजोरवाचौ, हे द्विजवर, देवताओं से प्रार्थना करके मैं कामधेनु को लाता हूँ, आप मेरे निवास पर भोजन करने अवश्य पहुँचे। राजा ऐसा निश्चय करके कैलाश शिखर पर आया। वहाँ उसने स्नान किया, उपवास रखते हुए तप करने बैठ गया। अपने गुरु द्वारा उपदेशित मंत्र का उच्चारण उसने प्रारंभ किया। तभी शिवदूत नंदी एवं चंद्रमा ने उसे देखा। राजा को तर्प करता देख वे क्रोधित हो गए। उसके समीप आकर के पूछा, तू कौन है और इस प्रकार यहाँ क्यों बैठा है? तब राजा बोले, आषाढ़ मास में आचरित व्रत के उद्यापन हेतु मैंने ब्राह्मणों को भोजन हेतु आमंत्रित किया है। श्री महादेव की कृपा से कामधेनु की प्राप्ति की इच्छा लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। राजा ने अत्यंत विनयपूर्वक आगे कहा कि हे पवित्र शिवदूतो, इसके अतिरिक्त मेरे मन में कोई कामना नहीं है। मेरा संकल्प है कि यदि मेरे इस भाव को सिद्धि प्राप्त न हो तो मेरी देह इस पुण्य भूमि में मृत्यु को प्राप्त हो जावे। मैं दृढ़ निश्चय लेकर अपने वचनों को व्यर्थ नहीं होने दूंगा। तब राजा के मन में इस पवित्र भाव को जानकर नंदी ने कहा, हे राजन, अब आप शीघ्र यहाँ से उठिए। तब नंदीकेश्वर राजा का हाथ अपने हाथ में लेकर शिवगृह आए। राजा को शिव शक्ति का दर्शन कराया। वे मेरे संधान पूर्वक शिव सभा में बैठाला। सत्यजीत ने अत्यंत विनम्र भाव से शिव शक्ति को स्तुति की, हे परमेश्वर, योगिनों को कठिन तप के बावजूद न हो सकने वाला एवं ध्यान चक्षुओं को अगम्य ऐसा आपका शुभ दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया है। तब भगवान शिव बोले, हे महीपति, तुम कामधेनु की प्राप्ति की इच्छा से आए हो। मैं तर्थ कामधेनु को प्रेरित करता हूँ, परंतु विष्णु द्वारा परिपालित एवं जिसके स्वामी पितामह ब्रह्मा है वह कामधेनु भूत पर आने हेतु सहमत नहीं है। उसी प्रकार हे राजन, कामधेनु त्रिलोक जननी है, उसे पृथ्वीलोक ले जाने से तुम्हें क्यों दिया जाए? तब राजा बोले, आपसे मेरी केवल इतनी प्रार्थना है कि हे देव, आपका इस जीवन में मुझे यह दर्शन व्यर्थ न जावे एवं इसी कैलाश में मुझे मृत्यु पापते हुए, बस यही मेरी कामना है। राजोरवाचौ, तब शिवजी राजा से बोले, मैं तुम्हें ब्राह्मण को प्रसन्न करने का, ब्रह्मा को प्रसन्न करने का मंत्र देता हूँ, तुम जाप करो। यह सुनकर राजा उस जप के अनुष्ठान के निमित्त कैलाश छोड़कर मानस सरोवर पर आ गए। वह दृढ़ निश्चय लेकर कठोर तप करने लगा। ब्रह्मदेव उसके सम्मुख प्रकट हुए और आशीर्वाद देकर बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुझे कामधेनु प्रदान करता हूँ, परंतु वह तेरे साथ भूतल पर नहीं जाएगी। तुझे मैं एक बीज मंत्र प्रदान करता हूँ, तू उसका जाप कर और विश्वपालक भगवान विष्णु की आराधना कर, वे अवश्य ही तुझ पर प्रसन्न होंगे। तब राजा को विष्णु आराधना हेतु बीज मंत्र का उपदेश देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मभुवन को चले गए। राजा ने विष्णु को प्रसन्न करने हेतु कड़ा तप किया। तब भगवान योग निद्रा से मुक्त हुए। उन्होंने आकर राजा से कहा, हे राजन, तेरे तप से मैं तुझ पर प्रसन्न हुआ हूँ, तुम शीघ्र अपना मनोवांछित फल मांगो। राजा उवाच, सब राजा बोला, हे राजन, ब्राह्मणों के भोजन हेतु मुझे कामधेनु की इच्छा है, उसे पृथ्वी तल पर ले जाने हेतु मुझे प्रदान करे। मैं तुझे कामधेनु प्रदान करता हूँ, परंतु वह देवलोक छोड़कर तेरे साथ पृथ्वी पर नहीं जाएगी, क्योंकि वह मेरे अधीन नहीं है। राजन, तुम उस कामधेनु की ही आराधना करो, तुझको मैं कामधेनु की आराधना का मंत्र देता हूँ। तब विष्णु भगवान ने उसे मंत्र दिया। राजा ने कामधेनु की आराधना की। कामधेनु प्रसन्न होकर राजा के सामने प्रकट हुई। कामधेनु बोली, अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरे साथ पृथ्वीलोक पर लाने को तैयार हो तो भी मैं तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक पर चल सकती हूँ, अन्यथा नहीं। कामधेनु ऐसा कहकर स्वर्गलोक को सिधार गई। अब राजा ने अंतिम प्रयास स्वरूप अपनी देह त्याग कर मृत्यु का अवलंबन करने का संकल्प लिया। राजा के द्वारा ऐसा संकल्प लेते ही उसके सत्व प्रभाव से तीनों लोग कंपायमान हो गए। तब ब्रह्मा, हरि, हर तीनों देव राजा के सम्मुख प्रकट होकर के पृथ्वीलोक पर आने को तैयार हुए। राजा, हम तुझ पर प्रसन्न है, हम तुम्हारे साथ पृथ्वीलोक पर आएंगे और तापी तट पर वास करेंगे। यह तीर्थ दुर्लभ है जहाँ अनेक पापी जनों का उद्धार होगा। ऐसा कहकर अन्य देवों को साथ लेकर ब्रह्मा, हरिहर
पृथ्वीलोक पर पधारे। जो लोग इस तीर्थ पर स्नान करते हैं वे चंद्रयान, व्रत पर, अश्वमेध यज्ञादि जैसे कठिन साधनों का अवलंबन करके भी ब्रह्मभुवन लोक को प्राप्त होते हैं। तभी वहां पृथ्वी अकस्मात फट गई। उस पृथ्वी में से अति विशाल काय भीम रूप वाराह प्रकट हुआ। उसी स्नान से पयोष्णी जल का वगवाह प्रवाह निकला। इसी पयोष्णी के साथ कामधेनु का भी भूतल पर आगमन हुआ। पृथ्वी का भेदन करके पयोष्णी प्रवाह के साथ भूतल पर कामधेनु के आने से तीनों लोकों में बाढ़ आकर वे इस बाढ़ में डूबने लगे। तभी पयोष्णी के उस तीव्र दुग्धमय प्रवाह का तापी से मिलन हुआ। विष्णु ने अपना चक्र निकालकर उसे पयोष्णी के राह में अड़ा दिया। तब जाकर इस महानदी का जल शांत रूप को प्राप्त हुआ। श्री विष्णु ने राजा से कहा, हे राजन, अब तुम अपनी समस्त भ्रांति संशय का त्याग करो एवं जान लो कि यह तापी साक्षात हरिचरणों से निकली गंगा है, जिसका कनकन ब्रह्म तत्व से सुशोभित है। शेष गंगा स्वर्ग में स्थित है। उक्त पयोष्णी दुग्धा का यथेष्ट पीकर समस्त मुनियों ने भोजन किया। उससे उस पुण्यशील सत्यजित राजा के मन में अपार संतोष प्राप्त हुआ। इस जीवन में कृतार्थ होकर मुनियों की कृपा से उसका उद्धार हुआ। देवदूतों द्वारा राजा को विमान में बैठाकर ले जाया गया। उस विमान में देवांगनाएं नृत्य कर रही थी, गंधर्वगण समुद्र गायन कर रहे थे। सर्वत्र पूर्णिमा रात्रि जैसा शीतल मनोहारी प्रकाश फैल रहा था। सारा आकाश फूल मालाओं से सुसज्जित था। मुनियों को आशीर्वाद देकर राजा उस विमान में आरूढ़ हुआ। महाराजा की भेंट एक ब्रह्म राक्षस ने राजा से कहा, उसे सुनिए, हे राजन, तुम अपने आषाढ़ मास में ताप्ती स्नान का एक दिन का पुण्य कृपा कर मुझे प्रदान करो, जिससे मेरी इस राक्षस योनि का नाश हो, मेरा उद्धार हो जाए। यमदूत उस राक्षस को निर्दयता से पीट रहे थे। यमदूतों ने वज्र प्रभाव से ब्रह्म राक्षस करुण क्रंदन कर रहा था। उससे राजा का मन उसके लिए करुणापूरित हो गया। राजोर्वाचौ, राजा ने उससे पूछा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, यह तुमने कैसे जाना? यह ज्ञान तुझे कैसे प्राप्त हुआ? तुझे राक्षस योनि कैसे प्राप्त हुई? तब राक्षस बोला, मुझे बहुत दिन बीत गए हैं। पूर्व जन्म कृत महापापों के कारण मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ। हे राजन, आपके दर्शन मात्र से मुझे तत्काल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब राजा बोला, पूर्व जन्म में कौन से पाप किए? तुम्हें यह योनि कैसे प्राप्त हुई? यह सब मुझे विस्तार से बताओ। राक्षस बोला, पुराने समय की बात है। एक विशाल नगर नाम का नगर था। वह शूरसेन नाम का राजा राज्य करता था। मैं उसकी सभा में नियुक्त वरिष्ठ ब्राह्मण था। वह मुझे गुरुतुल्य समान जानते थे, पूजा करते थे। उनके बहुत दान पुण्य का संकल्प लिया। अपने संकल्प के अनुरूप उन्होंने अनेक दान पुण्य विभिन्न पर्वों पर किए, परंतु मेरे मन में छल के कारण, मोह के कारण मैंने अल्प दान को लोगों को दिया और बाकी सब अपने पास रख लिया। द्रव्य की अभिलाषा से मुझे राक्षस योनि प्राप्त हुई। फिर मांस व रक्त के प्रभाव में डुबोया गया। तदनंतर तलवार की नोक पर वाले अस्त्रों को चुभाया गया। इस प्रकार से बहुत सारा दंड मैंने भोगा। यह दुख मैंने 10 वर्षों तक भोगा। तब यमदूतों ने मुझे तालीवन नरक में ले गए। वहाँ मुझे अति विशाल कार्य ताड़ वृक्ष के में बांध दिया। ताड़ वृक्ष में बंधे होने के कारण लोहे के जैसे गिद्ध के चोट से मुझे खाया जाने लगा। अनंतर मुझे यह राक्षस योनि प्राप्त हुई। अब मैं मनुष्यों की हत्या कर उनके मांस का भक्षण करता हूँ और महापापी हो गया हूँ। हे राजन, अब मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं है। मैंने कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। मुझ दिन पर आप कृपा करो, मेरा उद्धार करो। हे धर्मात्मा राजन, तुम कुकर्मों के जाल में उजरे तीव्र अग्नि में तपाए गए यमदूतों द्वारा अत्यंत पीड़ित पापात्मा को इन बंधनों से मुक्त करो। ऐसे पाप समुद्र में डूबा मैं यमराज के भयानक क्रोधाविष्ट मुख से भयभीत शक्तिहीन तुम्हारे निकट प्रकट हुआ हूँ। हे राजन, तुम्हारे दर्शन से मेरा उद्धार हुआ। तुम देवांश होने के कारण मेरा महानरक से मुक्त हो सका। तुम्हारी कृपा से मैं कृतार्थ हुआ। राजा ने उस राक्षस को आषाढ़ मास में उनके द्वारा आचरित तप का एक दिन का पुण्य प्रदान किया। तब देवता विमान लेकर उसे लेने आए। वह राजा के साथ विमान में बैठकर देवयोग को प्राप्त हुआ एवं देवताओं का अतिथि बना। इस प्रकार उसे अनुपम ब्रह्मपद प्राप्त हुआ। जो लोग इस सुंदर महात्मा को पढ़ते या श्रद्धायुक्त अंतःकरण से सुनते हैं, वे तापी तट पर आषाढ़ मास में किए पुण्य के चतुर्थांश के भागी होते हैं। यह सत्य वचन मानो। तापी तट पर वास कर उनके जल का सेवन एवं सूर्याराधन करने से प्राप्त पुण्य की गणना करना ब्रह्मा जी के लिए भी संभव नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे सह्यादि खंडांतर्गत तापी महात्म्य आषाढ़ महात्म्य पद्मक पर्व सहित सत्यजीत आख्यान नाम चतुर्थोध्याय। श्री आनंदार्पणमस्तु। शुभम भवतु। तापी देव्यर्पणमस्तु।
ओम तापिदेव्यै नमः, तापिदेव्यै नमः, तापिदेव्यै नमो नमः।